बजा दिया पकड़ के जी वाशिंगटन सुंदर ने। और इसको कहते हैं एक स्पेल में गेम को बदलना, एक सेशन में गेम को बदलना। मतलब आप ये देखो कि उस बंदे ने किस तरह की बॉलिंग की है। लाइक सुबह लग रहा था कि यार इसको खिला के बड़ा गलत किया है। मतलब मैं जब सोशल मीडिया पे देख रहा हूं तो लोग कह रहे हैं कि यार इसको नहीं था खिलाना, ये यू बड़ा। भाई वो देखो कि उस बंदे ने इंपैक्ट क्या क्रिएट किया, पकड़ के बजा दिया न्यूजीलैंड को। जिस तरह की इस बंदे ने बॉलिंग की ये शॉर्ट लेग की तरफ, उसने कहा भाई साहब एजू है, गेंद लगी है गलव पे लगी है या बैट पे, उसने कोई आवाज़ सुनी सरफराज ने। ऋषभ पंत को नहीं पता, अश्विन को नहीं पता, बाकी किसी को नहीं पता। अब रोहित को सरफराज चढ़ नहीं गया रोहित के ऊपर, रिव्यू लेना जो मर्जी हो जाए। सरफराज आया थोड़ा ज़रा छोटे से कद का ना, तो बड़ा मज़ेदार सा वो सीन था कि रोहित खड़ा है, सरफराज उधर ले लो प्लीज़ ले लो, इस तरह का। सरफराज की वो वाली हालत थी कि सरफराज इन अ वे ये शो कर रहा था कि रोहित भाई मेरा टेस्ट कैरियर दाव पे लगा दो, मैं अगर ये रिव्यू गलत निकला मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ दूंगा, लेकिन आप रिव्यू ले लो। अब के इतने सारे लेफ्टी हैं कि नहीं हैं, ये सीधा सीधा कोच और कैप्टन की डिमांड पे बुलाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी को थॉट आया, किसी सेलेक्टर को अरे भेज दे क्या, हाँ भेज दो, नहीं। जिस तरीके से, और गौतम गंभीर के रिएक्शन चेक करे भाई। वो बंदे खाना खा रहा था, कुछ खा रहा था आई थिंक, खाते खाते भाई खड़े हो गया अगला और तालियां मारी उसने, और खड़ा ही रहा जब तक वाशिंगटन सुंदर अंदर नहीं चला गया। और वो अभिषेक नायर ने जिस तरीके से आके उसको मतलब वो किया, और विराट कोहली ने तो बिल्कुल बड़ा भाई होके ऐसे सिर पे ही हाथ रख दिया था कि बहुत बढ़िया छोटे, कमाल कर दिया तूने, मतलब मौज कर दी। 7 विकेटें आसान नहीं होता यार, 7 विकेटें बहुत बड़ी बात होती है। पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की टीम को उसने उखाड़ के रख दिया। पहली 3 विकेट्स अश्विन के नाम, अगली 7 विकेट्स कम टाइम के अंदर उसने ले ली। वाशिंगटन सुंदर ने जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है ना, सल्यूट। और जिसने बंदे ने इसको टीम में लेकर आया उसको सल्यूट है। ये रोहित शर्मा की तो सोच नहीं होगी, ये डेफिनेटली मैं समझता हूं कि गौतम गंभीर की सोच होगी। देखिए अक्षर पटेल जैसा प्लेयर आपके पास हो, आपने उसको बिठाया हुआ है। राइट डाउन वाशिंगटन सुंदर ऑफ ब्रेक। हेलो दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच सेकंड टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखने लायक है। पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया को बुरी तरह से हराने के बाद टीम इंडिया अब कमबैक करने की राह पर चल चुकी है। टीम इंडिया ने अच्छा खासा कमबैक भी किया है, और देखेंगे कि 5वें दिन तक, शायद 5वें दिन तक ये मैच नहीं जाएगा, तीसरे चौथे दिन तक ही मैच खत्म हो जाएगा और टीम इंडिया शानदार जीत हासिल कर लेगी। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। इससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं वीडियो के एंड में। बजा दिया पकड़ के जी वाशिंगटन सुंदर ने। और इसको कहते हैं एक स्पेल में गेम को बदलना, एक सेशन में गेम को बदलना। मतलब आप ये देखो कि उस बंदे ने किस तरह की बॉलिंग की है। लाइक सुबह लग रहा था कि यार इसको खिला के बड़ा गलत किया है। मतलब मैं जब सोशल मीडिया पे देख रहा हूं तो लोग कह रहे हैं कि यार इसको नहीं था खिलाना, ये यू बड़ा। भाई वो देखो कि उस बंदे ने इंपैक्ट क्या क्रिएट किया, पकड़ के बजा दिया न्यूजीलैंड को। जिस तरह की इस बंदे ने बॉलिंग की। वाशिंगटन सुंदर ने क्या कर दिया आज? सुंदर 4 विकेट ले चुका है बहुत, और अश्विन भी ले चुका है भाई। अश्विन और वाशिंगटन सुंदर ही कर रहे हैं, और कोई पेसर ने विकेट नहीं लिया भाई आपके। और आप ये देखो कि अगर अब ये 3 आउट हो जाते हैं और इंडिया आराम से 1.5 घंटा खेल सकता है, मतलब रोहित शर्मा जायसवाल की बैटिंग हमें अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं अभी माई फेवरेट्स टेस्ट क्रिकेट के बारे में। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, सेकंड टेस्ट मैच पुणे में। न्यूजीलैंड की टीम पहले दिन ओपनिंग डे के ऊपर 259 के ऊपर ढेर। आपने अगर इंडिया की बॉलिंग नहीं देखी ना सर, इन पर्टिकुलर अगर आपने वाशिंगटन सुंदर की बॉलिंग नहीं देखी यार, आपने ना इस साल की इंटरटेनमेंट मिस की हुई है, या एटलीस्ट उसका एक बड़ा पोर्शन। 7 इससे पहले पुणे में सिर्फ 2 टेस्ट मैच हुए हैं, वो भी बड़े मार्जिन से जीते गए हैं। पहला टेस्ट मैच आपको याद है 2017 में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने वो टेस्ट मैच 333 रन से जीता था। और जो दूसरा टेस्ट मैच है वो इंडिया साउथ अफ्रीका के दरमियान था, और इंडिया ने एक इनिंग्स और 137 रन से वो टेस्ट मैच जीता था। यानी अगर मैं ये कहूं कि पुणे में जब भी कोई टीम हारी है पिछले 2 टेस्ट मैच में, वो बड़े मार्जिन से हारी है, तो शायद हम यहां पे गलत नहीं होंगे। वाशिंगटन सुंदर ने
ये भी चलेगा कुछ ओवर। मैं देखिए इंडिया ने बड़ा ट्रमेंडस कम बैक किया है और बड़ा एजेंडा चल रहा था कल रात को ना, एजेंडा सर्विस जैसे हमारे कुछ एजेंडा वाले हैं, हाँ। एजेंडा चला रहे, सुंदर सुंदर मजाक उड़ा रहे हैं। सुंदर ने ऐसा सुंदर किया है। अभी तो भाई उसने बॉलिंग में किया, आपको सुंदर की बैटिंग में भी जलवे नजर आएंगे। 7 लगातार विकेटें, 3 पहली ली हैं अश्विन ने, अगली 7 ली हैं वाशिंगटन सुंदर ने। कल रात को मैं कह रहा था कि इंडिया का ये हाल है कि आप झोली को झाड़ोगे तो बल्लेबाज निकलेंगे। शायद मैंने गलत बोल दिया, मुझे ये बोलना चाहिए था इंडिया का ये हाल है कि झोली को हिलाओ तो बल्लेबाज और स्पिनर्स निकलेंगे। यार सल्यूट है उस बंदे को जिसने वाशिंगटन सुंदर को कॉल की कि भाई साहब स्क्वाड के अंदर आओ। कोई सोच भी नहीं सकता, अक्षर पटेल आपके वहां बैठा हुआ है, आप एक बंदे की एंट्री करवाते हैं स्क्वाड के अंदर, उसको टीम में डालते हैं प्लान के साथ कि ये न्यूजीलैंड को तंग करेगा, उसको प्लेइंग 11 में डालते हैं। प्लेइंग 11 में डालने के बाद क्या होता है, वो बॉलर 7 विकेट्स लेके जाता है, बराबरी पे खड़ा होगा। घंटा 259 पे ही पेल दिया भाई। न्यूजीलैंड की टीम 197 पे 3 विकेटें डाउन थी 59 ओवर्स की समाप्ति पे। जैसे ही 60वां ओवर शुरू हुआ, पहली ही बॉल पे भाई साहब विकेट जो है वो आ गया किसका, उसके बाद आ गया विकेट रचिन का। ये बहुत बड़ा विकेट था भाई लोगों। और उधर मतलब 59 रन्स में उस बंदे ने पकड़ के न्यूजीलैंड जैसी मजबूत बैटिंग लाइनअप को पकड़ के बजा दिया है। मतलब 197 पे 3 आउट है और 259 पे पकड़ के बजा दिया न्यूजीलैंड को। इतनी स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप को आप ऐसे झटके में पकड़ के बजा रहे हो। क्रेडिट देना चाहिए वाशिंगटन सुंदर को, जिस तरह की ये बंदा बॉलिंग करके गया, जिस तरह एटलीस्ट उसका एक बड़ा पोर्शन। 7 विकेट्स ली हैं सुंदर ने। अच्छा सुंदर को देखो ना, उसकी बॉलिंग स्मूथ बिल्कुल, कोई जिसे कहते हैं ना, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसका जिसे कहते हैं बॉलिंग एक्शन नहीं है। कोई होता है ना, कोई रन अप, कोई बॉलिंग एक्शन, ऐसा नहीं। नॉर्मल सा रन अप, बिल्कुल नॉर्मल सा बॉलिंग एक्शन। लेकिन सरकार उस लड़के ने मेरा ख्याल है 4-5 बोल्ड किए हैं। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ, 1 2 3 बोल्ड किए हैं ना यार, ज्यादा 4 ऑल आउट कर सकते हैं भाई है देखो ना? वही तो बात है ना, शुरू में स्लो खेला, उसके बाद फिर एक और वो आया। अब देखो अभी यार साउथी भी है। नहीं बॉलिंग तो साउथी अच्छी। आपको याद है ना फर्स्ट टेस्ट में क्या करके गया था भाई, याद है? अभी आउट करना इतना इजी टारगेट नहीं है आपके लिए भाई। सुंदर को ये बताओ, टीम साउथी को भी घर भेज दिया है भाई। क्या मतलब, ये बंदा कहाँ से आ 5 गया? विकेट्स हॉल फॉर वाशिंगटन सुंदर नहीं होंगे। वाशिंगटन सुंदर ने आज जैसे 7 आउट किए, 3 रवि अश्विन ने। मुझे 2017 का वो स्पेल याद आ गया जब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को पुणे में ही 333 रन से हराया था ना। तो ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर थे स्टीवो किफी, जिनको कुछ लोग स्टीवो कीफ भी कहते हैं, बट स्टीवो किफी उनका नाम है। उन्होंने पहली इनिंग्स में 35 रन दे के 6 आउट किए थे। और इंटरेस्टिंगली दूसरी इनिंग्स में भी 35 रन दे के 6 आउट किए थे। काम पड़ते हैं, पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की टीम को उसने उखाड़ के रख दिया। पहली 3 विकेट्स अश्विन के नाम, अगली 7 विकेट्स कम टाइम के अंदर उसने ले ली। वाशिंगटन सुंदर ने जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है ना, सल्यूट। और जिसने बंदे ने इसको टीम में लेकर आया उसको सल्यूट है। ये रोहित शर्मा की तो सोच नहीं होगी, ये डेफिनेटली मैं समझता हूं कि गौतम गंभीर की सोच होगी। देखिए अक्षर पटेल जैसा प्लेयर आपके पास हो, आपने उसको बिठाया हुआ है। राइट डाउन वाशिंगटन सुंदर ऑफ ब्रेक, tremendous position. New Zealand was running away from India. 180 odd रन थे, 2 विकेटें गिरी हुई थी। फिर तो भाई कमाल हो गया, कमाल कर दिया वाशिंगटन सुंदर ने। और जो बोल्ड मारा ना जनाब रचिन रविंद्रा, जो अभी तक का प्लेयर ऑफ द सीरीज है, प्लेयर ऑफ द सीरीज है, वो कमाल। देखें रोहित की कप्तानी 10 आउट ऑफ 10, गंभीर की टीम सिलेक्शन 10 आउट ऑफ 10, बीसीसीआई टीम मैनेजमेंट अजीत अगरकर 10 आउट ऑफ 10। आप देखें मोहसिन साहब, वो रोहित शर्मा ना आउट होते 11 ओवरों में 16 रन है, मैं कहता हूं 11 ओवरों में 11 ओवरों में 5 होते,
आउट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने पाकिस्तान का कहा था, अगर 20 ओवर वाशिंगटन सुंदर ने किया क्या है भाई, स्कोर कार्ड में जो सबसे पहली 3 विकेटें हैं वो तो रविचंद्रन अश्विन ने ली थी। लैथम, कॉनवे और विलियम को अश्विन ने आउट किया। रचिन रविंद्रा लेफ्टी था, लेफ्टी के लिए लेके आए थे, ये सबसे बड़ा विकेट लिया है वाशिंगटन सुंदर ने। 7 में से 6 विकेटें बिल्कुल अलग, और जो 1 विकेट है रचिन की, वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि रचिन जब आउट होता है ना 197 पे चौथी विकेट गिरी थी 59.1 ओवर्स के अंदर, क्योंकि 59 ओवर्स तक तो ये आराम से, यहां तो बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि शायद 400 चला जाएगा, 450 चला जाएगा, 300 350 जा सकता था, इससे ज्यादा तो खैर नहीं जा सकता था, बट हाँ एक बार ये लग रहा था कि 300 से नीचे रोकना बड़ा मुश्किल है। फिर डैरल, ये 400 लग रहे थे और उन 400 को इतने रन में कन्वर्ट करना, ये टीम इंडिया की ब्यूटी है। रोहित शर्मा की कप्तानी, आउट क्लास वो बंदा कप्तानी कर रहा था। शुरू में मैच फंसा हुआ था, मतलब शुरू में न्यूजीलैंड, मोमेंटम न्यूजीलैंड के पास था, वो डोमिनेट कर रहा था, लेकिन टीम इंडिया ने गिव अप नहीं किया, रोहित शर्मा ने गिव अप नहीं किया। रोहित शर्मा ने आउट क्लास कप्तानी की है। आउट क्लास कप्तानी के साथ रोहित शर्मा ने फिर वाशिंगटन सुंदर को जब बॉल दी है, उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने 7 विकेट्स ली हैं। रविचंद्रन अश्विन की अगर बात की जाए तो अश्विन अन्ना ने 3 विकेट्स ली हैं। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की अगर मैं बात करूं, जिस तरह लैथम जो है वो 15 रन, मतलब से वापसी, और अभी हमारा लाइव बंद हुआ है, ठीक हम है ना? लाइव थे और हमने बोला कि चलो यार और लाइव में हमारी 2 विकेट्स चले गई, रचिन रविंद्रा की, और वो तो कैप्चर हो ही गई ना। हाँ। वो तो आपने लाइव देखा है हमारे साथ, आप लाइव जाके देख सकते हैं। डैरेन और मिचेल साथ साथ यहाँ पर पाकिस्तान का मैच भी चल रहा है, तो उसकी भी आपको हम बीच में इसी वीडियो और अभी सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड को आउट करने के लिए 4 विकेट दरकार है। ग्लेन फिलिप्स एक नया बल्लेबाज जो आया है। पुणे में विराट कोहली ने 250 की इनिंग्स भी खेली हुई है और रविंद्र जडेजा के साथ 5वीं विकेट पे उनकी बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगी थी, जो कि पुणे की हाईएस्ट पार्टनरशिप है। 5वीं विकेट की विराट कोहली और जडेजा के दरमियान 225 रन की ये पार्टनरशिप थी। और इंडिया के पास एक अच्छा मौका है इस मैदान को अपने मुताबिक अब खेलने का और फ्यूचर में ये सोचने का कि क्या हमने पुणे में आगे मजीद क्रिकेट खेलनी है। बीसीसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, बिकॉज लेकिन बात फिर मैं पहले इंडिया की करूंगा कि बहुत ही देखें, ये 259 पे रोक लेना, उनका सऊदी भी स्कोर करता है, उनका सेंटनर भी स्कोर करता है, उनका एजाज पटेल भी स्कोर करता है, उनका भाईजान वो इवन विलियम भी स्कोर करता है, और नीचे तो सारे देखें। फिलिप्स का मैंने आपको कह दिया था, मिचेल का मैंने आपको कह दिया था, मैंने आपको डराया था एक कॉनवे से कि कॉनवे से बचना है, बाकी रचिन को आप पकड़ लेंगे। खैर रचिन बहुत अच्छा खेला है, हमें बंदा कहे बहुत अच्छा खेला, लेकिन बाकियों को इन्होंने हिलने नहीं दिया। हालांकि सेंटनर ने अच्छा स्कोर किया देखें, लेकिन इंडिया ने इतना इसे कहते हैं कि शानदार बॉलिंग करके दिखाई। दूसरी तरफ आप देखिए कि क्रिकेट क्या हो रही है। एक तरफ इंडिया ने न्यूजीलैंड को तीसरे सेशन के अंदर 259 पे आउट किया, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इंग्लैंड को तीसरे सेशन के अंदर 264 पे आउट किया। सवाल ये आता है किसने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई? जवाब ये इंडिया ने। इसकी रीजन क्या है वो भी सुनिएगा। भारत के खिलाफ डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्रा का अटैक चल रहा था, डोमिनेट कर रहे थे। उसके बाद भारत ने विकेटें लेता गया, रुका नहीं। पाकिस्तान ने डोमिनेट किया इंग्लैंड को स्टार्टिंग से। पाकिस्तान ने 118 पे इनके 6 आउट किए, उसके बाद पार्टनरशिप लगवा के स्कोर इतना करवा लिया। स्कोर दोनों का वही क्या होता है भाई। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि वो जो गाबा का घमंड जो तोड़ा था ना हमने, गाबा का घमंड, वहां पे जब ऋषभ पंत बैटिंग कर रहा था ना भाई, वाशिंगटन सुंदर ने आके ना एक बहुत जबरदस्त छक्का दिया था हेजलवुड को, अगर याद हो तो। बिल्कुल एकदम नटराजन टाइप शॉट मारा था, टांग ऐसे उठा के, तो बहुत जबरदस्त छक्का मारा। और उसने फिर उसने नेथन लोइन को भी ऐसे गिरते पड़ते ना कीपर के ऊपर से मारा था। वो जो 10 15 20 वो क्रूशल रन थे ना, उससे ना ऋषभ पंत से प्रेशर हटा दिया था उसने। हाँ, किस पे? पैट कमिंस पे था। हाँ, मतलब जिस पे भी था, पैट या हेजलवुड पे होगा, राइटी पे ही था, क्योंकि मिचेल सेंटनर तो नहीं, मिचेल सेंटनर कह रहा हूं, मिचेल स्टार्क तो नहीं करा रहा था, ये बात तो पक्की है। तो बड़ा जबरदस्त, तो ये कर रहा है यार इसने। एक बारी इसने और इंडिया में ही खेल रहे थे हम, शायद पता नहीं किसके साथ खेल रहे थे, इंग्लैंड। 197 फॉर 3, 259 फॉर ऑल आउट। इंडिया को पता है, रोहित शर्मा को पता है कि वो क्या अचीव करके गए हैं।
उनको पता कि हमने ये कितने कम टोटल में न्यूजीलैंड को रोका है और ये कितने ज्यादा हो सकते थे अगर हमें सुंदर मैच में वापसी ना करवाता। अगर सुंदर आगे मैच में वापसी ये शॉर्ट लेग की तरफ उसने कहा भाई साहब एज जो है गेंद लगी है ग्लव पे लगी है या बैट पे, उसने कोई आवाज़ सुनी सरफराज ने, ऋषभ पंत को नहीं पता, अश्विन को नहीं पता, बाकी किसी को नहीं पता। अब रोहित को सरफराज चढ़ नहीं गया रोहित के ऊपर, रिव्यू लेना जो मर्जी हो जाए। सरफराज यार थोड़ा ज़रा छोटे से कद करना तो बड़ा मज़ेदार सा वो सीन था कि रोहित खड़ा है, सरफराज उधर ले लो प्लीज़ ले लो इस तरह का। सरफराज की वो वाली हालत थी कि सरफराज इन अ वे ये शो कर रहा था कि रोहित भाई मेरा टेस्ट कैरियर दाव पे लगा दो, मैं अगर ये रिव्यू गलत निकला मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ दूंगा लेकिन आप रिव्यू ले लो। अब सरफराज की इतनी कन्विक्शन थी कि विराट कोहली जो है ना, उन्होंने कहा यार बच्चा अगर इतना कह रहे हैं ना छिक दो, क्या फर्क पड़ता है, एक रिव्यू ही जाया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। उन्होंने कहा ठीक है। रोहित ने कहा बस अब एक ये इतना छोटा जो है नाच रहा है कि ले लो। यही हमारे टेस्ट के वेन्यूज हैं, बाकी आप वनडे T20 खेलें। टेस्ट मैच में आते हैं न्यूजीलैंड 259। ऑब्वियसली जैसा मैं हमेशा कहता हूं, जब आप पहले दिन किसी टीम को आउट करके वापस जाते हैं तो आपको सुकून फील होता है कि चलो यार हमने बॉलिंग अच्छी की है। लेकिन जिस तरह की कंडीशंस आपको पता है, स्लो टर्नर रखने की बात की जा रही थी और आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कैप्टन रोहित शर्मा को, गौतम गंभीर को, जिन्होंने कुलदीप यादव को बेंच करके वॉशिंगटन सुंदर को ये टेस्ट मैच खिलाया। हालांकि कुलदीप यादव ने खैर कोई इतनी बहुत बुरी बॉलिंग नहीं की थी, गॉट 3 विकेट्स इन फर्स्ट मैच, पहली इनिंग्स में वो भी बहुत अच्छा खेला, लेकिन बाकियों को इन्होंने हिलने नहीं दिया। हालांकि सेंटनर ने अच्छा स्कोर किया देखें, लेकिन इंडिया ने इतना इसे कहते हैं कि स्पिन का जो जाल बुनते हैं ना, जैसे मकड़ी अपने जाल में फंसाती है, बहुत ही देखें रोहित शर्मा की आज कप्तानी, मैं कहता हूं जनाब 7 स्टार जिसे कहते हैं ना कप्तानी को देने चाहिए। बार बार रोटेशन ऑफ बॉलर्स, बार बार रोटेशन ऑफ फील्ड, न्यू आइडियाज, न्यू थिंग्स, एंड he makes sure that things happen for him. He doesn't wait the things to happen for him. He go for the things. He go for the kill. He go for the every possible trick in his pocket and they manage. देखिए अभी तो दोस्तों को बड़ा स्कोर लग रहा है कि जी 246 रन रह 243 के इतने सारे लेफ्टी हैं कि नहीं हैं। ये सीधा सीधा कोच और कैप्टन की डिमांड पे बुलाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी को थॉट आया, किसी सेलेक्टर को अरे भेज दे क्या, हाँ भेज दो, नहीं। जिस तरीके से, और गौतम गंभीर के रिएक्शन चेक करे भाई, वो बंदे खाना खा रहा था, कुछ खा रहा था आई थिंक, खाते खाते भाई खड़े हो गया अगला और तालियां मारी उसने और खड़ा ही रहा जब तक वाशिंगटन सुंदर अंदर नहीं चला गया। और वो अभिषेक नायर ने जिस तरीके से आके उसको मतलब वो किया, और विराट कोहली ने तो बिल्कुल बड़ा भाई होके ऐसे सिर पे ही हाथ रख दिया था कि बहुत बढ़िया छोटे, कमाल कर दिया तूने, मतलब मौज कर दी। 7 विकेटें आसान नहीं होता यार, 7 विकेटें बहुत बड़ी बात होती है। बहुत पक्के हैं वो भाई साहब। मैं इसके ऑनेस्टली स्पीकिंग यार इसके बहुत सही सेंसिटिव किस्म के कान है सरफराज के। मतलब गुरु तू तो, तेरे मोहल्ले में तो चोरी नहीं होती होगी यार इस हिसाब से, जितने तेरे पतले कान है। कोई खड़का होता होगा ये फौरन से निकल के आता होगा, ओए कौन है इस टाइम रात के हैं। गुड यार, मैं एक्सीलेंट रिव्यू जिसको कहते हैं, मतलब 10/10 है यार ये विकेट सरफराज की। अच्छा ये क्या, उसके बाद तीसरी विकेट जो उन्होंने ली वो थी इन फर्स्ट मैच, पहली इनिंग्स में वो भी। लेकिन ये एक बहुत ब्रेव कॉल थी जब इन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को 15 में शामिल किया और बाद में प्लेइंग 11 में भी खिला दिया। खैर वो तो जीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कल जाहिर हो गया था कि वॉशिंगटन सुंदर मोस्ट प्रॉब्ली खेलेंगे, अगर आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। सो ये ब्रेव कॉल थी। ओवरऑल इंडिया की टीम में 3 चेंजेस आज हमने देखे। शुभमन गिल, ऑब्वियसली इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स कि शुभमन ने वापस आना है। टेस्ट क्रिकेट और इन T20 इन वनडे उसने एक अपने आप को मोड में डाल दिया, उसने एक चिप डाल दिया कि मैंने तेज खेलना है। खैर आज तो वो बेचारा तेज क्या और हल्का क्या, वो बॉल ही ऐसा पड़ा। मोहसिन साहब बड़े से बड़ा बैट्समैन होता, वो अनलकी था, अनफॉर्चुनेट था। पर आज बहुत कमाल का हम सब दोस्तों ने देखा जो आपने कम बैक किया। अब देखें मुश्किल टाइम आज का आपने गुजारा है, कल का आधा घंटा आपने और गुजारना है। उसके बाद ये सेंटर वेंटनर आएंगे। देखिए पिच में अभी कुछ भी नहीं है।
कल का दिन हिंदुस्तान अगर दिमाग से खेले 400 रन आते हैं। 4 हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा टीम इंडिया का परफॉर्मेंस और कैसी लगी आज की वीडियो और कैसा लगा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।